मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या किया? छोड़ दिया अर्जुन को कि अच्छा तेरी मर्जी, नहीं करना तो नहीं कर, मेरा क्या जाता है, तेरी मर्जी। मैंने तुझे समझाया, तू मानता नहीं है, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने सत्संग सुनाना जारी रखा, सत उपदेश अर्जुन को देना जारी रखा। तो परिणाम क्या आया? अर्जुन का संदेह विजयी नहीं हुआ, श्री कृष्ण की करुणा विजेता हो गई। ऐसे ही अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते थे। पूज्य बापू हम सबको उपदेश देते हैं। हमारे मन में भले कुछ संशय हो, पर वो संशय नहीं जीतेगा। हमारा समर्पण पक्का रहे तो बापू की करुणा जरूर जीत जाएगी, बापू का प्यार जरूर जीत जाएगा। ये करुणा ही तो है कि वो हमें सत्संग देते हैं, अपना समय देते हैं। पर ऐसे गुरु को पाकर, ऐसे गुरु की आज्ञा भंग न हो, ऐसा शिवजी ने आदेश दिया है। आज्ञा भंग गुरोर्देव यह करोति विबुद्धिमान। जो गुरु की आज्ञा का भंग करता है। अब कोई सोचे कि भाई हमको तो गुरुजी ने कोई आज्ञा नहीं दी, तो गुरुजी ने व्यक्तिगत भले आज्ञा कोई न दी हो, पर सत्संग में बापूजी जो कहते हैं वो हम सबके लिए आज्ञा ही तो है। मतलब वो हमारे सबके लिए तो कहते हैं ना गुरुदेव। तो शिवजी आदेश देते हैं, आज्ञा भंग गुरोर्देव यह करोति विबुद्धिमान प्रयाति नरकम घोरम। प्रयाति, वो जाएगा घोर नरक में। प्रयाति नरकम घोरम शुकरत्व मवात्मवाद। शुकर आदि की योनि में चला जाएगा। शुकर माने सुअर। जैसे सुअर के आगे आप आइसक्रीम लाके रख दो, जलेबी और समोसे लाके रख दो, वो नहीं खाएगा, नाली में गंदगी खाएगा जाकर। ऐसे ही गुरु तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखते शिष्य के आगे, पर वो न खाकर, वो न अंगीकार करके संसार के भोगों की तरफ जाए तो स्वाभाविक, तो ठीक है, ईश्वर कहेंगे तुझे अच्छी चीजें मिली, खाने को नहीं खाई। वो दिवाली के दिनों में पाठ होता है ना अहमदाबाद आश्रम में, सलोनी सुहानी रसीली मिठाई वशिष्ठादि हलवाइयों ने बनाई, जिसे खाए तृष्णा दुराशा निवारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। वो मिठाई खाई जाए जो वशिष्ठादि हलवाइयों ने बनाई है, पर लोग उनकी बनी हुई चीजें खाते हैं। खाते माना जिनके अंदर में गंदगी भरी हुई है, वासना भरी हुई है। उनकी बातें सुन सुनकर लोग उनके कहे अनुसार चल पड़ते हैं। जब एक विकारी व्यक्ति की बात सुनकर कोई लड़का या लड़की गुमराह हो जाते हैं, तो काश सदगुरु की बात पर ध्यान दें तो कितना भला हो जाए। विकारी व्यक्ति की बात पर ध्यान देंगे तो पतन होगा, पर सदगुरु की बात पर, गुरु की आज्ञा पर ध्यान देंगे तो पतन नहीं होगा, उत्थान होगा। तो शिव जी कहते हैं आज्ञा भंग गुरोर्देव यह करोति विबुद्धिमान प्रयाति नरकम घोरम शुकरत्व मवात्मवाद। इतना कहकर भगवान शिव जी रुके नहीं, आगे कहा आज्ञा भंग तथा निंदा। एक तो गुरु की आज्ञा तोड़ दे, काट दे, और फिर गुरु की निंदा करे। एक पाप तो गुरु की आज्ञा तोड़ दी, ठुकरा दी, और दूसरा पाप किया कि गुरु की निंदा कर रहा है। आज्ञा भंग तथा निंदा गुरूर अप्रिय वर्तनम। गुरु के प्रति उसका वर्तन ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तहजीब अदब वो नहीं है। एक तो आज्ञा तोड़ दी, फिर निंदा की, और फिर गुरु के प्रति वर्तन भी ठीक नहीं है।
कागभूषुंडी यही तो कहते हैं। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, गुरु मुझे रोज अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे, परंतु दुखित देखी आचरण मम, मेरा आचरण देखकर गुरु को बहुत दुख होता था। और सचमुच गुरु को दुख तभी होता है जब वो देखते हैं कि मेरा शिष्य मेरी बताई हुई कल्याणकारी राह पर न चलकर अहितकारी मार्ग पर मेरा शिष्य जा रहा है। जैसे मां का छोटा बच्चा, उसको पता नहीं कि सामने जो चमकती हुई चीज है वो अंगारे हैं, उसको पता नहीं है, तो वो उन अंगारों को अच्छी चीज समझकर पकड़ने को जाता है, उठाने को जाता है। दूर से मां देखती है तो मां खुश नहीं होती है, मां को दुख होता है कि मेरे बेटे का हाथ जल जाएगा। ऐसे ही शिष्य अज्ञान के कारण दुनिया की चीजों को सुखकारी समझता है, पर गुरु जानते हैं कि ये चूने के लड्डू हैं, बेटे खाएगा तो मर जाएगा। रामकृष्ण परमहंस एक बार जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, उठ भी नहीं पाते थे, शारदा जी उनकी धर्मपत्नी एक दो सेवकों की मदद से उनको उठाकर बिठाती थी और कुछ खिलाती थी। एक दिन शारदा जी नीचे बैठी थी, रामकृष्ण परमहंस को ऊपर आराम कराते थे, वहीं ऊपर उनका बिस्तर लगा था। अचानक शारदा देवी ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस जो बिस्तर से अकेले उठ नहीं पाते थे, वो उठे हैं और सीढ़ियां तेजी से उतर रहे हैं, और सीढ़ियां तेजी से उतरकर गेट के बाहर निकलकर दौड़ते जा रहे हैं। कोई जवान आदमी दौड़े, एक स्वस्थ आदमी दौड़े तेजी से, इतना तेजी से दौड़े जा रहे हैं। शारदा जी को आश्चर्य हुआ कि अरे ये इनको क्या हो गया, हम इनको दो आदमी मिलकर उठाते थे और आज खुद तेजी से वो दौड़े जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद रामकृष्ण परमहंस लौटकर आए और आकर फिर बिस्तर पर लेट गए। भोजन का समय हुआ, शारदा जी खाना लेकर के गई हैं और कहा कि लोग खा लो प्रभु, भोजन तैयार है। तो रामकृष्ण देव वही उठ ही नहीं पा रहे हैं। सहारा देकर उनको उठाया तो शारदा जी ने पहला सवाल किया कि हम आपको उठाकर बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पर आज सुबह आपको क्या हुआ था? इतनी शक्ति कहां से आ गई थी कि आप तेजी से सीढ़ियां उतरे? तब कैसे उठ गए थे आप और दौड़ते हुए बगीचे की तरफ गए थे? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देवी, मैंने ऊपर से देखा लेटे लेटे खिड़की से कि मेरा शिष्य नरेंद्र और उसके गुरु भाई विवेकानंद वो उस दिशा में जा रहे थे कि जहां एक भयंकर काला जहरीला सांप रहता है और वो काट खाए तो आदमी बचे नहीं, इतना जहरीला नाग उधर रहता है। और नरेंद्र और उसके साथी उस तरफ ही जा रहे थे। तो मुझे हुआ कि कहीं उनको सांप काट न ले। मैं देख रहा था और मैं अपनी आंखों के सामने उनको मरता हुआ कैसे देख सकता हूं, इसलिए मेरे में न जाने कहां से शक्ति आ गई और मैं भागा उनको बचाने के लिए कि उनको कहीं सांप काट न ले। महापुरुषों के दिल में कैसी करुणा होती है। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, पर दुखित देखी आचरण मम। इसलिए शिव जी आज्ञा देते हैं, न शृणोति गुरोर वाक्यम शृणु यात्वा परांग मुखम अहितम वा हितम वापि रौरकम रौरवम नरकम व्रजेत। शिव जी कहते हैं, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है अथवा सुनकर भी अनसुना कर देता है, वो नरक में पड़ता है। सच्चा शिष्य वो है जो सदगुरु के वचनों को बस अंगीकार कर ले, ये न सोचे कि इसमें मेरा हित है कि अहित है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी
बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा भंग तथा निंदा, गुरुरौर अप्रिय वर्तनम। अरण्ये निर्जने देशे स भवेत ब्रह्म राक्षस। वो निर्जन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होता है जो गुरु की आज्ञा ठुकरा दे, फिर उल्टा उनकी निंदा करे और उनसे व्यवहार ठीक न करे, गलत व्यवहार करे, उनका अपमान करे, अवज्ञा करे आदि आदि। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मिले तो तुलसीदास जी का आदेश है, खल परिहरहि श्वान की नाय। कुत्ते को अपने साथ रोटी खाने दोगे क्या? नहीं। ऐसे ही जो खल हैं, दुष्ट हैं, उनका त्याग कर दो। जैसे भगवान शिव जी देखते हैं कि सती ने मेरे राम जी में दोष दर्शन किया है, तो शिव जी क्या सोचते हैं मन में? रामचरितमानस में लिखा है, जो अब करो सती सन प्रीति। अगर अब भी मैं इस सती से प्रेम करूं तो मिटे भक्ति पथ होए अनीति। ऐसे ही जो गुरु का निंदक हो गया, गुरु की निंदा करता है, फिर भी अगर कोई शिष्य उससे दोस्ती रखता है तो कम से कम शिवजी का वचन तो याद रखें। शिवजी की पत्नी है सती और राम जी में दोष दर्शन किया है, तो शिवजी कहते हैं कि जो अब करो सती सन प्रीति, तो मिटे भक्ति पथ होए अनीति। शिवजी का वचन है। जीवन में कभी कोई दुख आया, कष्ट आया, समस्या आई, फिर भी अपनी समता की सीख जो गुरुदेव ने दी है उस पर डटे रहे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी घटना घटे अप्रिय और कोई निंदक आके कुछ कहे और भक्ति का रास्ता छोड़ दे, तो साधक कैसा हो? भागवत में 5 देवियों की कथा आती है। एक तो पांडवों की मां कुंता जी, कितनी महान। वसुदेव जी की सगी बहन, वसुदेव जी श्री कृष्ण के पिताजी, श्री कृष्ण की बुआ है वो। युद्ध पूरा हुआ, हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिला। भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देकर जा रहे थे। रथ में बैठकर रास्ते में कुंता जी खड़ी है। शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, बुढ़ापा आ गया था कुंता जी को। 2 दासियों का सहारा लेकर के कुंता माता खड़ी थी। रथ में जा रहे थे श्री कृष्ण। सामने बुआ को रास्ते में खड़ा हुआ देखकर भगवान ने रथ रुकवा दिया, खुद उतरे और अपनी बुआ को प्रणाम किया और कहा कि बुआ जी मैं जा रहा हूं द्वारका, आपको कुछ मांगना है तो मांग लो बुआ। तब कुंता जी कहती है कि कुछ देना ही चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि कदम कदम